टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। स्टूडेंट्स, अब हम 7th क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए पार्ट करेंगे। 7th ए, ठीक है। इसमें आपको ये यहाँ पे ए बी सी डी दिया है। और इसकी नेमिंग करेंगे हम। क्या आएगा हमारा? ए बी सी डी। और ये आपको एक्स दिया है, ये वाई दिया है, ये 6 है। स्क्वायर के स्टूडेंट्स आपको पता होगा ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो सारी साइड क्या इक्वल है। और कॉर्नर्स के एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो हमारा ए बी सी डी इज ए स्क्वायर दिया हुआ है ना। सो ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है? डी ए के। ठीक है। रीजन दोगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये आपके रीजन हो गए। ऑल साइड्स इक्वल है तो आपका ए बी आपको 6 दिया है, ए बी आपको 6 दिया है, तो एक्स भी आपका क्या होगा? 6 ही होगा। और वाई भी कितना होगा? 6 होगा। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है। और आपको क्या बताना है? ए बी सी डी ये भी बताने हैं। और कॉर्नर्स के एंगल कितने हैं? एंगल ए हमारा कितना है? 90 डिग्री बनेगा। और एंगल बी हमारा बनेगा 90 डिग्री। और सी बी अगेन 90 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। ये आपके आगे एंगल और ये आपकी सारी साइड्स आ गई। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है? एक स्क्वायर बनाना है और क्यू आपको पता है। इसकी नेमिंग करेंगे। ए बी सी डी, ये 2 पी दिया है और ये क्यू दिया है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सो ए सी एंड AC and BD intersect each other. तो हमारा ये क्या है? BO परपेंडिकुलर है AC पर। अब हमारा 2P कितना आ गया? फिर परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनाएगा। P की वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री अपॉन में 2। P की वैल्यू आ गया हमारी 45 डिग्री। ऐसे ही हम Q की निकाल लेंगे। Q हमारा क्या है? एंगल A डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? AC bisects the angle A। तो आपका एंगल A कितने का होएगा? कॉर्नर पे 90 डिग्री का होगा। बाय 2 कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। आपको एंगल P पूछा था और Q पूछा था। P आपका कितना है? 45 डिग्री एंड Q भी आपका कितना है? 45 डिग्री। ये आपके एंगल आ गए। अब हम C पार्ट करते हैं। C पार्ट में हमको क्या दिया है? ये 4 है, एक्स जेड वाई। नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके। सो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये बराबर भागों में बांटेगा। डी ओ बराबर होगा ओ बी के। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। और ये दोनों बराबर होंगी डायगोनल्स। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के डायगोनल है। स्टूडेंट, स्क्वायर के डायगोनल आपके ऑलवेज इक्वल रहते हैं। बी डी इक्वल होगा ए सी के और डी ओ इक्वल होगा ओ बी के एंड
ए ओ इक्वल होगा आपका ओ सी के। डी ओ आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, तो आपका बी ओ भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4 आ गया, और दोनों इक्वल रहते हैं तो ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। अगेन आपका ए ओ कितना आ गया 4, और ओ सी भी 4 आ गया। आपके सारे आ गए, एक्स की वैल्यू भी आपकी 4 आ गई, वाई की वैल्यू भी 4 आ गई, और जेड की वैल्यू भी आपकी 4 आ गई। अब डी पार्ट करते हैं। ये हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ये आपको 2x दिया है, और ये बीच का आपको डायगोनल भी दिया गया है। ये कितना है 5y2k, ये 16 है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। आपके ऑल साइड क्या होगी इक्वल होगी, रीजन आप दे दोगे। इक्वल है तो आपकी BC कितनी है 16, BC आपकी कितनी है 16, तो आपकी DC भी इक्वल होगी। DC कितनी है 2x, 2x किसके इक्वल आ गई 16 के, ये दोनों इक्वल होगी ना, तो 2x आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन में 2, 8 वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई x की। अब ये एंगल की वैल्यू देखिए आप, 8 2x आपका एंगल भी है, ये तो k की वैल्यू आई है, सॉरी ये k की वैल्यू है, क्योंकि आपको k दिया है ना यहाँ पे, ये आपकी k की वैल्यू है, k की वैल्यू आपकी 8 आ गई। और ये a एंगल कितना है 2x, और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री, कॉर्नर एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री अपॉन में 2, 45 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, एंगल D कितना बनेगा 90 डिग्री, और एंगल BDC, BDC कितना है आपका 90 अपॉन में 2, तो 45 डिग्री आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री है किसके इक्वल, किसके इक्वल है 5y के। अब y की वैल्यू है 5y इक्वल आ गया 45 डिग्री की, y की वैल्यू आपकी कितनी आई 45 डिग्री अपॉन में 5, कैंसिल आउट करेंगे 90 डिग्री आ गया। आपकी किस किस की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 8, x की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री, y की वैल्यू आ गई आपकी 9 डिग्री, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 आपको क्या दिया गया है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द वन ऑफ इट्स साइड, यानी कि आपका डायगोनल किसके इक्वल होगा वन ऑफ डायगोनल साइड के, फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। अब एंगल निकालने हैं आपको, तो एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस दिया हुआ है ना, अब ए सी एंड बी डी क्या है आपके डायगोनल्स, ठीक है। ए सी आपका मान लिया हमने एक्स, और ऑल साइड्स रोम्बस की क्या होती है हमारी इक्वल, एसी को हमने क्या मान लिया एक्स, ऑल साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, और डी सी इक्वल है डी ए के, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल है ए सी के, ए सी हमारा एक्स है तो ये सारे भी हमारी एक्स होगी, सारी साइड्स हमारी क्या होगी ए बी भी क्या आ गई हमारी एक्स आ गई, और इसी के इक्वल हमारी बी सी आ गई, डी सी भी हमारी एक्स आ गई, और डी ए भी हमारी एक्स आ गई। क्यों, क्योंकि इसमें बोला हुआ है हमारा डायगोनल किसके इक्वल है, इसकी एक साइड के इक्वल है। अब ट्रायंगल बना लेंगे, हमारी साइड सी ये भी इक्वल है, ये पूरा एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई इन ए बी सी, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है। ये हो गया आपकी। अगर तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, ए बी इक्वल है बी सी के और ए सी के, तो तीनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल
बी ए सी, एंगल बी सी ए, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, एंगल बी सी ए, बी सी ए ये वाला एंगल, और एंगल हमारा क्या बन गया ए बी सी, ये सारे हमारे क्या होंगे 60 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि सम क्या हो रहा होता है हमारा ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम हमारा कितना होता है 180, तो 180 होता है और तीनों इक्वल है तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 60 डिग्री। जब आपका एंगल बी आपका कितना आ गया 60 डिग्री, जब एंगल बी आपका 60 आ गया, एंगल ए आपका कितना आएगा, ये दोनों क्या है अपोजिट है ना पैरेलल के, 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, आपका एंगल ए आएगा 120 डिग्री। क्यों? रीजन दोगे इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच के बनने वाले एंगल का प्लस का जोड़ कितना होता है इन दोनों का 180 डिग्री, या आपका सम कितना आता है दोनों एंगल का 180 डिग्री। ये वाला फार्मूला इधर है, ये 60 डिग्री है तो ये कितना बच गया आपका 120 डिग्री। एंगल ए आ गया, एंगल ए आ गया तो एंगल सी आपका कितना आ गया 120 डिग्री, और एंगल बी पता है आपको तो एंगल डी भी आपका क्या होगा 60 डिग्री। ये आ गया आपके, एंगल सी आपका आ गया 120 डिग्री, एंगल बी और डी आ गए आपके 60 डिग्री। ऑल एंगल पूछे थे आपसे, आपने बता दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है ए बी सी डी, ये ई पॉइंट है, ये इक्वल है, ए ई इक्वल है ई बी के, ये आपको दिया गया है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल is midpoint of AB, सो AE इक्वल होगा EB के, AE इक्वल है EB के, और DC किसके इक्वल है CE के। ABCD इज ए रेक्टेंगल, आपको पहले ही बता दिया था। अब इसमें AD इक्वल होगा BC के, और इन ट्रायंगल DEC DCE इन ट्रायंगल में क्या होगा आपका DE इक्वल होगा CE के, DE इक्वल होगा CE के, ये भी इक्वल है आपका, और ए भी इक्वल होता है ये, ठीक है। और इससे आपका क्या होगा ट्रायंगल DEC इज आइसोस्केल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके प्रूफ हो गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। 10th में आपको क्या दिया गया? आपको फिगर दिया गया है PQTS। स्टूडेंट्स आपको क्या इक्वल करना है? आपको PQRS एक दिया गया है, रोम्बस है ये, और उसके डायगोनल एक्स्ट्रा क्या एक्सटेंड होके क्या बना रहे हैं STTQ। ये आपका क्या है PQRS आपका क्या है इज ए रोम्बस। ओके, ये आपको रोम्बस दिया गया है। PQ इक्वल होगा आपका SR के, और SR इक्वल होगा PS के, और PS इक्वल होगा QR के। रोम्बस है ना, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। is are equal। In triangle TRS
TRS, इसमें आपका देखिए क्या होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ST का स्क्वायर, ST हमारा क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा, SR का स्क्वायर प्लस में RT का स्क्वायर। ऐसे ही आपका क्या लेंगे इन ट्रायंगल TQR, इसमें भी क्या होगा आपका QT क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा और आपका क्या होगा ये क्या होगा QR आपका बेस होगा और ये RT आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये आपने कर लिया। अब आपका क्या आएगा, ये दोनों क्या है QR और QSR और QR तो इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल होगी और ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगी ना आपकी, ST इक्वल हो गया आपकी QT से। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी, जब स्क्वायर में इक्वल है तो ये एक्चुअल में भी तो इक्वल होगी ना, ये तो आपको प्रूफ करना था, QT इक्वल होगा TS के। ये आपका इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के, आपके क्या होंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, रम्बस में भी होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी सारों में। एडजेसेंट साइड्स इक्वल किस में होगी, पैरेललोग्राम में कभी भी इक्वल नहीं होगी, ना ही रेक्टेंगल में होगी, स्क्वायर और रोम्बस में इक्वल रहती है आपकी। अपोजिट एंगल किस में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, सारों में होते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इन 90 डिग्री आपका कितना होगा, पैरेललोग्राम में तो होगा ही नहीं 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो तो ऐसे तिरछे में बनता है ना, और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी नहीं होएगा क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम के हिसाब से ही बनता है ना, बस उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। ऐसे डायगोनल इक्वल किस में होंगे, पैरेललोग्राम में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में इक्वल होंगे। रेक्टेंगल बाइसेक्ट किस में करेंगे, बाइसेक्ट मींस दोनों एंगल को डिवाइड करेंगे इक्वली, या वो और डायगोनल्स को इक्वली डिवाइड करेंगे, पैरेललोग्राम में भी करेंगे, रेक्टेंगल में भी करेंगे, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी। और डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे किस पे करेंगे, पैरेललोग्राम में भी नहीं करेंगे, बीच का जो एंगल बनता है यहाँ वाला वो 90 डिग्री पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में नहीं बनेगा, स्क्वायर और रोम्बस में यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे कि ये वाला एंगल बनता है, ये वाला ऐसे। डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये हो गया आपका। डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, यानी कि डायगोनल को किसको, इंटीरियर एंगल, इन दोनों को इक्वली डिवाइड किस में करेंगे, पैरेललोग्राम में कभी भी इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे, ना रेक्टेंगल में, स्क्वायर में करेंगे और रोम्बस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी पढ़ाई गई वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।